नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पेपर लीक देश के लाखों छात्रों की नियति बन चुकी है। उनका भविष्य इसी तरह से अधर में लटकता रहेगा और पेपर लीक की वजह से अधर में लटकता रहेगा, ये नियति है। और मानो बहुत सामान्य बात हो, किसी भी परीक्षा का, किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाना। अब सरकारें इसको कितनी गंभीरता से लेती हैं, ये आप तय कीजिए। और अगर पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, फिर तो ये सवाल और वाजिब है कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है और सरकार का जो एक्शन है वो कितना बड़ा है, कितना कड़ा है, और इसकी पुनरावृत्ति न हो पाए, पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तय आप ही कीजिए कि भाई सरकार गंभीर है कि नहीं है, और है तो कितनी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर एक राजनीतिक बवाल भी है, बिहार की राजनीति में उबाल भी है, देश की सियासत में भी उबाल है। और पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के दूसरे नेता हो, वो हमलावर हैं। तेजस्वी यादव बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने हमला बोला है। पप्पू यादव बहुत गुस्से में है, उन्होंने हमला बोला है। तो पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो खबर हम आपको फिर बता देते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के हमले के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए निशाना साधा है। और निशाने पर पीएम मोदी भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो पेपर लीक के बहाने तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। दरअसल पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक का जो मामला है वो ये है कि सीबीआई ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2026 से संबंधित प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को इसका प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की वजह से या आरोपों के मद्देनजर इसको रद्द करने की घोषणा कर दी है। और सरकार ने सीबीआई को इन अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। तो ये जांच क्या ये सुनिश्चित करेगी, या इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई क्या ये सुनिश्चित करेगी कि आगे छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटकेगा, आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्या ये इस बात की गारंटी होगी? ये तो सवाल है ही। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरह से कई बड़े सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि पेपर लीक के कारण 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 23 लाख छात्रों के भविष्य से एक बार फिर खिलवाड़ किया गया। बिहार और देश में पेपर लीक का अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या भाजपा की सरकारों में इतनी भी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छा शक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके, या फिर कोई भी संयोग और प्रयोग वाला दांव है जिससे देश की रुलाई में भी सत्ता की मलाई मिलती रहे? ये सवाल तो वाजिब है कि क्या वाकई सरकारों के पास इतनी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, इच्छा शक्ति व कौशल नहीं है कि एक सामान्य परीक्षा को बिना पेपर लीक हुए सुनियोजित ढंग से आयोजित कर सके? ये सवाल है। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि सत्ता संरक्षण में लगातार होते पेपर लीक से सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठ रहा है। दिखावटी जांच की औपचारिकता की बजाय सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। खुद ये सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम देश के साथ सही कर रहे हैं? अब जब 23 लाख छात्र पुनर्परीक्षा देंगे, दोबारा देश भर के विचित्र 552 शहरों के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे, तब कितने लाखों लीटर पेट्रोल, डीजल, तेल की बर्बादी होगी। छात्रों, उनके परिजनों और अभिभावकों को आर्थिक नुकसान और शारीरिक मानसिक कष्ट होगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने इसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया है? दरअसल ये तंज है और ये सवाल है, और ये सवाल का जो कारण है, इस सवाल की जो वजह है वो ये है, इस तंज की जो वजह है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों को कई सलाह दिए हैं। उसमें ये सलाह भी है कि भाई पेट्रोल, डीजल की बचत की जाए, जो ईंधन है उसकी बचत की जाए। तो तेजस्वी यादव ने
पूछा है कि जब पुनर्परीक्षा होगी इस पेपर लीक की वजह से और परीक्षा देने छात्र जाएंगे तो क्या उससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, उससे डीजल और पेट्रोल की बर्बादी नहीं होगी। और तेजस्वी यादव ने ये सवाल भी पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी, खाली जुबानी खर्च करने से देश नहीं चलता, शासन प्रशासन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय होती है, लेकिन इनका उद्देश्य तो आम लोगों को पीड़ा देने के अलावा सभी संस्थानों का प्रयोग विपक्षी दलों के लिए करना होता है। तो जाहिर तौर पर इसमें उन्होंने उन केंद्रीय एजेंसियों को भी लपेट लिया है तेजस्वी यादव ने, जो जिन पर अक्सर इस बात के लिए निशाना साधा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। तो बड़ा हमला है और बड़ा हमला है तेजस्वी यादव का नीट पेपर की जो परीक्षा है उसका जो पेपर लीक हुआ है उस मामले की वजह से, उस मामले को लेकर। और तेजस्वी यादव का बयान इस बात की भी बानगी है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से